टॉर्क ऑन ए करेंट कैरिंग लूप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, टॉर्क ऑन ए करेंट कैरिंग लूप। भाई साहब ये क्या है और इस पर टॉर्क लगता क्यों है? तो कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो हम लोग एक स्क्वायर लूप या रेक्टेंगुलर लूप लेंगे और उससे ये निकालेंगे कि उस पर क्या टॉर्क लगता है क्या, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाता है तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। ये एक मान लीजिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिए, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ले लिए और इसमें जो है एक लूप डाल दिए, किस टाइप का, इस टाइप, ठीक है। मान लीजिए ये वाला लेंथ ए है और ये लेंथ बी है, दो लेंथ है इसमें ए और बी, ठीक है। और इसमें करंट हमने फ्लो करा दिया, किस तरह से कराया जाए करंट फ्लो, क्रॉस फील्ड करंट, इस तरफ से करंट फ्लो करा दिया आई, ध्यान दीजिएगा। और इसका नेमिंग कर दिया हमने ए बी सी डी। अब देखिए कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर में रखा हुआ है, बी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस फील्ड है यहाँ पे, और यहाँ करंट कैरिंग एलिमेंट है ए बी, बी सी डी डी ए, तो सब पे फोर्स लगेगा भाई साहब। और अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो देखिएगा इस पर फोर्स इस तरफ लग रहा है, मान लीजिए इसको F1, इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा F2। डेल क्रॉस बी जो फॉर्मूला होता है एल क्रॉस बी, उससे निकाल के देख सकते हैं आप, एल क्रॉस बी नीचे की तरफ इधर चला गया। एक एक करके राइट हैंड थंब रूल लगाइए, हर एक पर लगाइए और देखिए कि फोर्स किधर लग रहा है, F3 और ये F4। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि देखिए ये F1 जो फोर्स है और F3 जो फोर्स है वो एक ही लाइन में है और ये प्लेन, ये जो लूप है वो इसी प्लेन में रखा हुआ है, तो ये एक दूसरे को फोर्स कैंसिल कर देगा, कोई टॉर्क नहीं, नेट फोर्स नेट टॉर्क दोनों जीरो। इसी तरह से ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि एक ही लाइन में लगेगा। फोर्स आप पूछ सकते हैं कि फोर्स हम यहाँ से क्यों नहीं दिखाएं, यहाँ से क्यों नहीं दिखाएं, तो हमने यहाँ से दिखाया क्योंकि इसका मिडिल से रिजल्टेंट फोर्स लेगा, तो मिडिल से दिखाएंगे, इसके भी मिडिल से और इसके भी मिडिल से, इसके भी मिडिल से दिखा रहे हैं इसलिए। और ये यही होता है यहाँ पे, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर, सिमेट्रिक है, कैंसिल कर देता है, तो कोई टॉर्क नहीं, कोई फोर्स नहीं लगता है जब लूप परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि भाई टॉर्क लगेगा ही लगेगा, तो फिर ऐसा ये होता है, देखिए अगर ये इसी फील्ड में सब कुछ वैसे ही है और इसी वायर को, मतलब इसी लूप को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। पहले तो वही बना रहे हैं जो था, ये पहले का पोजीशन है। बाद में क्या होता है कि ये मान लीजिए थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है इसको, मतलब एक तरफ झुका दिया जाता है जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ, राइट, इसके अबाउट में, सेंटर के अबाउट में ऐसे। देखिए अब इसको समझने का कोशिश कीजिए, ये जो प्लेन है वही प्लेन है, पहले था आपका ABCD, ये था ABCD, अब हो गया A डैश B डैश C डैश और D डैश। और पहले जो लाइन था जहाँ पे फोर्स लग रहा था ये वाला, एक ये लाइन है, देखिए ये वाला लाइन, ठीक है, और एक जो है इस पर फोर्स लग रहा है अभी इस तरफ। तो अभी A डैश B डैश C डैश D डैश पर जब आप फोर्स लगाइए, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल बना लिया किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल मतलब इनिशियल और बीच, अभी जो टिल्ट किए हैं वो दोनों प्लेन के बीच में एंगल थीटा है। अब क्या है कि अब जब इस पे देखिएगा कि कितना कितना फोर्स लग रहा है, इस पर अभी फोर्स देखिएगा कि कितना कितना लग रहा है, तो जो फोर्स पहले इधर लग रहा था अभी भी लगेगा, इसी तरफ लगेगा अभी भी, ऊपर की तरफ ही, और अभी यहाँ पर भी इसी तरह लगेगा जो था, और यहाँ भी इसी तरह लगेगा और यहाँ भी इसी तरह लगेगा। लेकिन अब कुछ बदल गया है एक चीज़, अब ध्यान दीजिए क्या बदल गया है, ध्यान दीजिए। तो ये F2 था, F2 इसको नाम दे रहे हैं, ये F3 है और ये F1 है और ये F4 है, ये थीटा एंगल है। तो जब ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अब जो फोर्स लग रहा है वो ये जो फोर्स है वो एक लाइन में नहीं है, ये फोर्स एक ही लाइन में था, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था और टॉर्क भी नहीं लगा रहा। बट अब क्या है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों स्क्यूड लाइन है, अलग अलग है। मतलब अगर इस एक्सिस के अबाउट में, F1 F3 एक्सिस के अबाउट में अगर हम बात करें, ठीक है, अगर F1 F3 एक्सिस के अबाउट में अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट में ये फोर्स एक टॉर्क लगाएगा और ये भी लगाएगा, ये इसको क्या करेगा, इस तरफ वापस लाने की कोशिश कर रहा है, दोनों फोर्स मिलकर, ठीक है। ये ऊपर की तरफ निकल गया तो वापस नीचे जाएगा प्लेन में, और ये नीचे चला गया तो वापस ऊपर, क्योंकि ये टॉर्क लगा रहा है इस तरह से, ठीक है, टॉर्क लगेगा। अब हमें निकालना है कि वो टॉर्क कितना लगेगा, ठीक है। टॉर्क समझ में आता है आपको क्या है,
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस समय ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इससे इसको अगर आगे बढ़ाइएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है। तो एक तो उपाय ये है, दूसरा उपाय ये है कि इसको आप जोड़ दिए ऐसे, ठीक है, जोड़ दिए तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स F2 जो है वो इस लाइन के, ये जो लाइन है आपका ये वाला लाइन, इसके परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट कितना है, तो वो आपका हो जाएगा, देखिए ये F2 साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका F2 साइन थीटा। क्लियर। और ये भी यहाँ भी वही कहानी हो जाएगा, नीचे की तरफ ये F4 साइन थीटा। ध्यान दीजिए अब क्या हो गया कि ये वाला जो एंगल है ये और ये परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पर ये और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो लेंथ है वो आपका a/2 है और ये भी a/2 है, टोटल लेंथ ये था। तो टॉर्क अब हम लिखते हैं टॉर्क ड्यू टू F2 अबाउट F1 F3। ये जो एक्सिस है इस एक्सिस का कुछ और भी नाम दे सकते हैं हम लोग, ये F1 F3 एक्सिस ही रखते हैं, F1 F3 एक्सिस रखते हैं, लिखते हैं। तो टॉर्क ड्यू टू F2 अबाउट F1 F3 एक्सिस। तो F2 के लिए टॉर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा F2 साइन थीटा इंटू a/2, ये हो जाएगा, ठीक है, F2 साइन थीटा इंटू a/2। और सिमिलरली ड्यू टू सेम एक्सिस के अबाउट में ड्यू टू F1 क्या हो जाएगा, ड्यू टू F4 वो हो जाएगा आपका F4 की वजह से हो जाएगा F4 साइन थीटा a/2, ठीक है। a/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं फोर्स से, ये फोर्स है और उससे डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो टोटल टॉर्क दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, इसको ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, ये भी इसको ऐसे करने की, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो टोटल टॉर्क जो हो जाएगा, टोटल टॉर्क अबाउट F1 F3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 साइन थीटा a/2 प्लस क्या था F4 साइन थीटा a/2। तो कहने का मतलब ये हो गया कि a/2 और F2, तो F2 F4 क्या है ये भी देख लेते हैं आप। F2 मतलब ये वाले एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, ये F2 हो जाएगा। F2 हो जाएगा आपका इसका करंट, जो भी करंट फ्लो रहा है I, इसका लेंथ जो कि B है ILB और मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो F2 हम लोग लिखेंगे F2 इक्वल टू I टाइम्स B टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, और F4 जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा I टाइम्स B टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों में सेम लेंथ है। IL क्रॉस B से आ रहा है, ये आ रहा है ILB का फॉर्मूला, ठीक है, ILB ये फॉर्मूला लग रहा है, लेंथ ऑफ द वायर और मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट, ये फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, ठीक। तो टोटल जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा IBB इंटू a/2 साइन थीटा प्लस फिर वही IBB a/2 साइन थीटा। तो दोनों a/2 है तो सिंपली हो गया IAB साइन थीटा इंटू B, ये आ गया। ये क्या आ गया, टॉर्क, याद रखिए मैग्नीट्यूड है ये, डायरेक्शन तो अभी नहीं, डायरेक्शन की बात किए हैं, मैग्नीट्यूड है, आई लिखना था यहाँ पे, सॉरी। तो ये हो गया IAB साइन थीटा, और AB जो है वो एरिया है, AB इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। तो I एरिया A हो गया साइन थीटा इंटू B, IAB साइन थीटा, IAB साइन थीटा ऐसे भी बोल सकते हैं, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर एरिया इज द एरिया वेक्टर, A इज एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ विच इज वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, जो भी एरिया आएगा। और डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा कि अगर आप लूप को देखिएगा ऊपर से, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहा करंट का तो आपकी तरफ उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, यही है, बस इतना है। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर सच दैट इफ यू ऑब्जर्व लूप करंट in anti-clockwise direction, then direction of A is towards you, direction of A is towards you, बस इतना ही समझना है। मान लीजिए कि ये करंट कैरिंग लूप है और इसमें इस तरह है, तो इसका डायरेक्शन एरिया, ये एरिया वेक्टर जो हो गया इसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर का, इस लूप का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। एरिया वेक्टर
इन दिस लूप इज आउट ऑफ द पेज लिखते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द व्यूअर या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यही चीज हो गया। तो ये जो इक्वेशन आया आई ए बी साइन थीटा, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन के साथ लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। देखिए अब धीरे धीरे चीज़ें सिंपल होती जा रही है, फिर वेक्टर में आ गया। और आई ए को बोला जाता है म्यू से डिनोट किया जाता है, और ये हो जाता है म्यू क्रॉस बी। एक नया चीज़ है, बोलिएगा ये म्यू कहाँ से आ गया। म्यू इज इक्वल टू आई टाइम्स एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। इसको मैग्नेटिक मोमेंट बोला जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल। तो लूप जो होता है करंट कैरिंग लूप, वो छोटे छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है वो, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में तो हम लोग पढ़े थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल था कि अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के छोटे जो स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड है उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाल देते हैं तो उस पर क्या करता है, याद कीजिएगा, क्यू ई अमाउंट ऑफ फोर्स इधर लगता है, इसमें भी क्यू ई अमाउंट ऑफ फोर्स इधर लगता है, जिससे क्या होता है, इस पर एक टॉर्क लगता है। ये हमने देखा था और उसको P से डिनोट किए थे। P इक्वल टू मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लग दिया जाए तो उस पर भी हम लोग क्या टॉर्क लगता था, टॉर्क जिसका फॉर्मूला होता था P क्रॉस E, था ना। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं और वो हो रहा है म्यू क्रॉस बी। और जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहाँ पे ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो स्मॉल करंट कैरिंग लूप जो होता है, ये छोटे छोटे करंट कैरिंग लूप, ये मैग्नेटिक छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब कि ये लूप जो हो गया एक तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, छोटा छोटा, ठीक है। अगर इस तरह से लूप हम दिखाएं ऐसे, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये एक छोटा मैग्नेट है, इसके अंदर में सेंटर से एक्सिस से इस तरह जा रहा है, जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह ये बिहेव करता है, क्योंकि इसमें मैग्नेट्स जो है, इसमें फील्ड जो है वो इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, इस तरह से ये बिहेव करता है, छोटा छोटा मैग्नेट डाइपोल, ठीक है। ये आपका हो जाता है। ये आपको क्लियर हो गया म्यू क्रॉस बी। तो इसको अगर आप लिखेगा मैग्नीट्यूड में लिखेगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा म्यू बी साइन थीटा, और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से जो निकलता है वो आ जाएगा टॉर्क का डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब आगे लास्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग बढ़ते हैं। इसका टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए था। लास्ट है कि रिवॉल्विंग चार्ज, मूविंग चार्ज बिहेव्स एज, अगर कोई चार्ज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ या कोई भी पाथ हो, लूप बिहेव्स एज ए करंट। ए चार्ज मूविंग in any loop with constant angular velocity with some speed, constant जरूरी नहीं है, with some angular speed behaves as a current। अब बोलिए कैसे? देखिए अब क्या है कि मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर पाथ है, इसमें कोई चार्ज Q जो है वो रोटेट कर रहा है ओमेगा फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, इसके अंदर रोटेट कर रहा है, R रेडियस है। तो इसका मतलब अगर किसी पॉइंट को अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ तो एक सेकेंड में 10 बार 20 बार कुछ ना कुछ ये चार्ज क्रॉस करता है इसको। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पे एक करंट है I, बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये एक सेकेंड में ये 10 बार 20 बार 50 बार 1000 बार लाख बार कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ तो dq/dt हमको मिल जा रहा है, dq/dt मिल जा रहा है ना करंट। तो चार्ज तो एक ही है, लेकिन वो इतना बार इस एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करता है कि इट इज लाइक ए करंट dq/dt, और वो करंट क्या हो वो हमें जानना है। तो I इक्वल टू हम लोग लिखेंगे q/t। q/t का मतलब जो भी चार्ज अमाउंट है Q डिवाइड बाई T, मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमें पता है 2π/, फ्रीक्वेंसी तो हम लोग लिख सकते हैं, पता होगा हमें, 2π/ओमेगा टाइम पीरियड हो गया। बस I इक्वल टू q/t है टाइम पीरियड, इतना याद रखिए, और टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, ये याद रखिए। और फ्रीक्वेंसी का भी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ईटा इक्वल टू 1/t फ्रीक्वेंसी हो गया, ईटा इक्वल टू 1/t, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, राइट। तो आप इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पा रहे हैं कि ये जो करंट कैरिंग लूप है, ये चार्ज मूव कर रहा है किसी भी लूप में, तो एक तरह से करंट की तरह है, और इसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो क्या होगा, या मैग्नेटिक मोमेंट ही कहिए,
तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से म्यू क्या हो जाएगा, म्यू को आई टाइम्स एरिया लिखना होगा, एरिया वेक्टर। तो आप लिखिए आई मतलब क्यू बाई टी, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यू बाई 2 पाई, ये करंट हो जाएगा, इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर कर दीजिए ये, तो ये आपका म्यू हो गया। म्यू का मैग्नीट्यूड हमने लिखा। डायरेक्शन की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर का क्या डायरेक्शन होता है उस हिसाब से जो अभी अभी हमने देखा, अगर इस चार्ज को देखें, इस डायरेक्शन को, तो ये हो जा रहा है टुवर्ड्स दी, माने अवे फ्रॉम दी, टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, मतलब यहाँ पर डॉट फिल हो, डॉट की तरह हो रहा है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज। तो म्यू इक्वल टू ओमेगा क्यू बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर।